ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सरकार ने एस्मा लागू किया है। 6 महीने तक विभागों में हड़ताल पर रोक लग गई है। अब 6 महीने तक नहीं कर सकेंगे कोई हड़ताल। सचिव कार्मिक शैलेश ने आदेश जारी किया है। तो सचिव कार्मिक शैलेश का आदेश, अब 6 महीने तक नहीं होगी हड़ताल। सभी विभागों में हड़ताल पर रोक लग गई है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। तो ये बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार का। सचिव कार्मिक शैलेश और उनका आदेश, जिसके तहत 6 महीने तक हड़ताल नहीं हो सकेगी उत्तराखंड में। किसी भी विभाग में कैसी भी हड़ताल नहीं होगी। सुनील नवप्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, आप क्या जानकारी विस्तार से देंगे इस पूरी खबर पर? देखिए, सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के जो भी राज्याधीन सेवाएं हैं, जो भी सरकारी विभाग हैं, उनमें अगले 6 महीने तक के लिए कोई भी हड़ताल जैसे जो प्रोटेस्ट के जो कार्यक्रम होते हैं, उनको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। यानी कि प्रदेश में अगले 6 महीने तक एस्मा लागू होगी। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो बताया जा रहा है कि इलेक्शन ईयर भी है। जल्द ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लगनी होगी, चुनाव में भी जाना। और इसके साथ साथ इन दिनों राज्य का बजट की भी तैयारियां चल रही हैं। तो इसी के मद्देनजर कोई कार्यक्रम बीच में कोई व्यवधान न हो, राज्य सरकार ने अगले 6 महीने के लिए एस्मा लगाई है। जी, जानकारी देने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सख्त भू कानून को लेकर एक और नई समिति का गठन किया। धामी सरकार ने 5 सदस्यों की प्रारूप समिति बनाई है, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी अध्यक्ष बनाई गई हैं। प्रमुख सचिव न्याय, सचिव राजस्व और सचिव सामान्य इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा सीएम के अपर सचिव जगदीश कांडपाल को भी इस प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। राज्य में भू कानून के लिए इससे पहले एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने सितंबर 2022 में सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपी थी। ठोस भू कानून के लिए 23 सुझाव दिए गए थे। तो अब नई समिति उस पिछली समिति की रिपोर्ट का सर्वे करेगी, जायजा लेगी। 24 दिसंबर को कई संगठनों ने महारैली का आह्वान किया है। इससे पहले ही सीएम धामी ने यह बड़ा फैसला लिया है। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी को न बुलाने की अपील की है। सुब्रत पाठक ने कहा कि राम भक्तों की हत्यारी सपा के ऐसे किसी नेता को ट्रस्ट न बुलाए। जब तक समाजवादी पार्टी माफी नहीं मांगती, तब तक उनके नेताओं को अयोध्या में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी जाए। वहां के ऊपर निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा दी। एक निर्मम हत्याकांड वहां के ऊपर जिस प्रकार से राम भक्तों का कराया गया समाजवादी पार्टी ने, उसको लेकर आज तक समाजवादी पार्टी ने माफी नहीं मांगी है। माफी मांगना तो दूर, बल्कि गर्व से कहा और है कि हाँ, हमने गोली चलवाई थी। और तो और समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा लगवाकर हमारी आस्था को बार बार अपमानित भी करने का काम करती थी। मैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट से यह निवेदन करूंगा कि वो हर सनातनी जिसकी भगवान श्री राम में अगाध आस्था है और वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, आप उसको जरूर बुलाएं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जैसे राम भक्तों की हत्यारी, और जो आज तक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी है, ऐसे लोगों को मंदिर बुलाना तो दूर, अगर मंदिर आ भी जाए तो इनको मंदिर में घुसने ना दिया जाए। और जब तक यह माफी ना मांगे, तब तक भविष्य में भी इनके ऊपर मंदिर आने के लिए, अयोध्या आने के लिए बैन लगा दिया जाए। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।